बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज मैं आपको नेट बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। नेट बैंकिंग के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो नेट बैंकिंग से क्या मुराद है कि जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अपनी तमाम तर मैनिपुलेशन उस अकाउंट के ऊपर थ्रू इंटरनेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू आपको उस अकाउंट में एक्सेस हासिल हो, तो इस मकसद के लिए आपको नेट बैंकिंग का आसरा लेना पड़ता है। अब मैंने यूबीएल में अकाउंट ओपन किया है अपने तमाम तर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो यूबीएल की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और अपने आप को नेट बैंकिंग में रजिस्टर करवा लेते हैं। जब आप नेट बैंकिंग में रजिस्टर हो जाते हैं तो आप प्ले स्टोर से यूबीएल का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, यूबीएल डिजिटल लिखा हुआ है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेते हैं और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे अकाउंट की सेटिंग मांगेगा। आप अपने लिए अकाउंट बनाते हैं। मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो मैंने इसको देखें, वो लिखा हुआ है कि प्लीज़ यूज़ फिंगर आईडी, या लिखा हुआ है चेंज टू पासवर्ड लॉगिन। यानी आप अब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देख के भी लॉगिन कर सकते हैं और बायोमेट्रिक के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स जो है, चूँकि मैंने इसको बायोमेट्रिक पे रखा हुआ है, तो मैं अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारे पास लॉगिन होने के बाद क्या स्क्रीन नज़र आती है। ये देखें, ये फर्स्ट वाली स्क्रीन है जब आपका ये ऐप ओपन हो जाता है। अब इसके ज़रिए देखें, नीचे आपको अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। ये आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे उन तमाम अकाउंट्स की डिटेल आपको दिखाएगा। और शो बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मौजूदा बैलेंस भी नज़र आ जाएगा कि मेरे पास इतना बैलेंस मौजूद है। आप पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं और मोबाइल टॉपअप। ये मोबाइल टॉपअप क्या होती है कि जो किसी को भी आपने मोबाइल नंबर पे बैलेंस भेजना हो, ईजी लोड करना हो, तो आप मोबाइल टॉपअप के थ्रू ये ईजी लोड कर सकते हैं। आसानी के साथ आप ये पैसे ईजी मोबाइल किसी भी मोबाइल नंबर पे 100 रुपये का बैलेंस हो, 200 रुपये का बैलेंस हो, 500, 1000, जितने पैसे आप चाहें एज अ बैलेंस किसी भी मोबाइल नंबर पे आप इस मोबाइल टॉपअप के थ्रू भेज सकते हैं। पे टू एनीवन। पे टू एनीवन क्या होता है कि अगर आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में उनको पैसे भेजने हों तो आप पे टू एनीवन पे क्लिक करेंगे। देखें, मैं जब क्लिक कर लेता हूँ पे टू एनीवन पे, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के नंबर लिखे, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं जिनको मैं पैसे भेजता रहता हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इस तरह ट्रांसफ़र विद इन माई अकाउंट्स, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उन अकाउंट्स के दरमियान अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली बिल मैनेजमेंट को अगर आप देख लें तो बिल मैनेजमेंट में ये होता है कि अगर आपने बिजली का बिल देना हो, आपने गैस का बिल देना हो, आपके पास इंटरनेट हो, या आप इंटरनेट के डिवाइसेस यूज़ करते हों, एमबीबी डिवाइसेस, उनके पैकेज आपने करवाए हुए हों और उनके आपने पैसे देने हों, कोई पोस्ट पेड सर्विस होती है उसके पैसे आपने देने हों, तो ये बिल मैनेजमेंट के ऑप्शन के थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 ऑप्शन रखी हुई हैं। मैं वापडा का बिल भी यहाँ से देता हूँ और ईओ चार्जेस, जब अगर मेरा बिल मुझे कुछ पैसे पे करने हों, अगरचे ये दोनों मुझे फ्री हैं। तो चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे एक ये फैसिलिटी हासिल है कि ये वापडा का बिल और ये जो पीटीसीएल की डिवाइस है ये मुझे फ्री में मिलती है। तो यहाँ पर मेरे इसमें वो नहीं होती, लेकिन कभी-कभी मुझे चार्जेस 50, 60, 70, 80 रुपये देने पड़ते हैं, तो यहाँ से मैं उनको वो पे कर देता हूँ ईज़िली। तो सिमिलरली आप भी अपना घर बैठे वापडा का बिल और पीटीसीएल का बिल आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें है, ये प्रीपेड सर्विसेज वही मोबाइल टॉपअप की तरह है। जो टॉप पे देखें मोबाइल टॉपअप और प्रीपेड सर्विसेज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल भी प्रीपेड होते हैं, हमारी सिम्स प्रीपेड होती हैं। तो किसी प्रीपेड सिम पे जब आप बैलेंस भेजना चाहते हैं तो प्रीपेड सर्विसेज के लिए आप यहाँ से खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। अब अगर आपको गवर्नमेंट के इदारों में पेमेंट करनी हो तो आपको वहाँ बज़ाते खुद इदारे में जाने की या वहाँ से स्लिप लेकर फिर बैंक में जाने की, डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर बाज़ औक़ात, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, एक दफ़ा मुझे एफबीआर से पेनल्टी लगी, तो उस पेनल्टी के लिए पहले तो मुझे एफबीआर जाना पड़ेगा और फिर एफबीआर के ऑफिस से मैं स्लिप लूँगा और फिर उसके बाद मैं बैंक जाऊँगा और वहाँ मैं डिपॉजिट करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एफबीआर की वेबसाइट पे जाके मैं वो स्लिप वहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ घर बैठे उस स्लिप का एक आईडी होता है, उस आईडी से मैं यहाँ से गवर्नमेंट इदारे को, यानी एफबीआर हो या कोई भी इदारा हो, ये गवर्नमेंट इदारों की लिस्ट ओपन हो गई है जिनको यूबीएल का ऐप सपोर्ट करता है। आपका अपना बैंक होगा, आपके अपने बैंक की नेट बैंकिंग होगी, उसका अपना ऐप होगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सपोर्टिंग फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ से एफबीआर की पेमेंट मैंने कर दी थी। सिमिलरली आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ज़कात भी आप दे सकते हैं। और पे टू सीएनआईसी, ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि अगर आप किसी सीएनआईसी को ईज़ी पैसा करते हैं, जैसे कि हम ईज़ी पैसा करते हैं, किसी की शनाख्ती कार्ड पर हमने पैसे भेजने होते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं ये शॉपकीपर। तो यहाँ से आप इजीली भेज सकते हैं और टैक्स भी बहुत नॉमिनल होता है, इतना आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा जितने शॉपकीपर आपसे काट लेते हैं। सिमिलरली अगर इसमें हम दूसरी ऑप्शन पर हम जाकर देखें
तो ये हम इधर आ जाते हैं, जो 3 लाइन्स हैं जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही हैं, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड है, यूअर प्रोफाइल है। अपनी प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो देखें आपको पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाती हैं, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। आप अपने बैंक अकाउंट जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स होंगे उनकी तमाम तर डिटेल आपके पास मौजूद होंगी कि बैलेंस कितना है और उसके साथ आप किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्दर इसमें मैं कीमती चीज़ आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज़रा हम चेक कर लेते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की होती हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पड़ा होगा, चाहे वो 1000 साल की ही क्यों ना हों। तो अगर और सबसे बड़ी बात कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है अपना बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट किसी भी ड्यूरेशन का, किसी भी टाइम से, डेट से, किसी भी दूसरी डेट तक आप ये खुद भी निकाल सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और ये अथेंटिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेटिंग में अगर हम आ जाएँ तो ये देखें चेंज डेली ट्रांजैक्शन लिमिट। आपके जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसकी अगर डेली लिमिट है तो वो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों ये आपके पास नेट बैंकिंग है और डिजिटल ऐप है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि घर बैठे आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जस्ट विद योर फिंगर टिप्स। और जहाँ तक दो कामों का ताल्लुक है वो आपको फिज़िकली बैंक जाके करने पड़ते हैं। एक तो पैसे डिपॉज़िट करने वाला काम और दूसरा ड्रा करने वाला काम। यानी जब आपको पैसे डिपॉज़िट करने होते हैं तब भी आप बैंक जाते हैं और जब आपको पैसे ड्रा करने होते हैं तब आप एटीएम तक जाते हैं। ये आपको सिर्फ तकलीफ़ होती है, बाकी तमाम तर ट्रांजैक्शंस आप आसानी के साथ नेट बैंकिंग के थ्रू घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप नेट बैंकिंग को अडॉप्ट करें और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एंड आई विल रियली बी थैंकफुल अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।